Hello students. Now the interaction amensalism. Amensalism is which type of interaction? This is negative interaction. सबसे पहली बात, ये कैसा इंटरेक्शन है? ये नेगेटिव इंटरेक्शन है. इसमें एक को क्या होगा? इसमें नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक को नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि इस तरह का स्पीशीज इंटरेक्शन है इन विच वन इज हार्म्ड एंड अनदर नीदर बेनिफिट नॉर हार्म्ड. दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड amensalism. So amensalism, it is an interaction. It is a interaction between species in which one is harmed, one species is harmed and other neither benefited, उसको कोई फायदा भी नहीं हो रहा, nor harmed, नुकसान भी नहीं हो रहा. कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं और एक को नुकसान. इस तरह का इंटरेक्शन क्या कहला रहा है? amensalism. ये आप देख चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में भी. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन आप जानते हैं, पेनिसिलिन नोटेटम से मिलती है. पेनिसिलिन जहां पर भी ग्रो करेगी वहां पर कोई दूसरा बैक्टीरिया या वायरस ग्रो नहीं कर सकता. ठीक है ना. तो आप ये देखिए, आपने ये पेट्री डिश रखी. इस पेट्री डिश के अंदर क्या है? बैक्टीरिया का कल्चर. ठीक है ना. किसका कल्चर है? बैक्टीरिया का कल्चर है. आप इसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए किसको? पेनिसिलिन को. ठीक है. तो पेनिसिलिन नोटेटम हाइफा जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया. तो जहां पर भी पेनिसिलिन नोटेटम आ गई या कोई भी दूसरा मोल्ड आ गया इस तरह का, वो क्या कर देगा? इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा. तो ये तो हो गई आपकी दैट इज नेगेटिव. लेकिन इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ और नुकसान नहीं हुआ. ये इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? amensalism. So interaction between penicillin notatum and बैक्टीरिया. एक एग्जाम्पल अपन ने ये लिया है. दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जहां पर भी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जहां कहीं भी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया कल्चर करते हैं, वहां पर स्मॉल फिशेस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक तरह का पिगमेंट सिक्रीट करती है, सब्सटेंस सिक्रीट करती है, नॉट द पिगमेंट, दैट इज द हाइड्रोसाइमिन, जिसकी वजह से वहां पर छोटी मछलियों की क्या हो जाती है? डेथ. तो इसके ऊपर तो हुआ नेगेटिव इफेक्ट और इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ. सेम यही चीज हमें किसमें मिलती है? क्लोरेला. क्लोरेला जो एल्गी है, क्लोरेला आप जानते हैं पहली एल्गी जो स्पेस में घूम कर आई थी आपसे भी पहले. तो क्लोरेला एल्गी जो है वो क्या सिक्रीट कर रही है? एक ऐसा बैक्टीरियोसाइडल सब्सटेंस, बैक्टीरियोसाइडल, जो कि क्या करेगा? अल्टीमेटली क्लोरेला के पास में कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देगा. तो यहां पर इसको तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका इंटरेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव. अगर यही amensalism कौन शो करे? ये शो करे हायर प्लांट्स, तो हम इस वर्ड को चेंज कर लेते हैं और हम कहते हैं एलिलोपैथी. सो amensalism if shown by higher plant, amensalism if shown by higher plant, then it is called एलिलोपैथी. क्या कहते हैं हम बेटा इसको? एलिलोपैथी. तो एलिलोपैथी इफेक्ट आपने नेचर में खुद ने अपनी आंखों से देखा है. आरआर कॉलेज चले जाइए, क्या है वहां पर? अकेशिया, बबुल. पहले वहां की बायोडाइवर्सिटी देखिए, बहुत ही ज्यादा रिच थी. लेकिन जैसे ही अकेशिया आया, उसने वहां पर जितने भी अच्छे जो प्लांट्स थे, लोअर प्लांट्स जो अच्छे वाले थे, उन लोअर प्लांट्स को और हायर प्लांट्स को क्या कर दिया?
किल कर दिया। तो कौन सा इफेक्ट है ये? एलिलोपैथी। अनदर एग्जांपल इज ऑसिमम। ऑसिमम आपने देखा होगा कि जहां पर तुलसी ग्रो करती है तो वो भी दूसरे प्लांट्स को क्या करती है? नेगेटिव इफेक्ट शो करती है, और वहां पर दूसरे प्लांट का कल्चर अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाता है। इट मीन्स कुछ ऐसा सब्सटेंस ऑसिमम जरूर सीक्रेट करता है जिससे वहां के आसपास के एनवायरमेंट के अंदर, स्पेशली सॉइल के अंदर कुछ ऐसा इफेक्ट आता है कि कुछ दूसरे प्लांट्स और बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर क्या हो जाती है? रेस्ट, मतलब कम हो जाती है। और ऑसिमम खुद एक इंसेक्टिसाइडल प्लांट है, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइडल प्लांट, ये अपने आप ही इंसेक्ट्स को दूर रखता है, इसलिए हम घर में तुलसी जरूर उगाते हैं, हालांकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ये सब। हाँ जी, ऑसिमम के अलावा आपने पार्थेनियम ग्रास, पार्थेनियम ग्रास, कांग्रेस ग्रास के बारे में तो सुना ही है, ठीक है ना। ये जो पार्थेनियम ग्रास गलती से एक एक्सोटिक वैरायटी हमारे पास में आ गई थी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब वहां से मटेरियल आया था, वीट या कुछ ऐसा मटेरियल, तो ये घास भी साथ में आई थी कांग्रेस टाइम के अंदर। तो इस घास की ने कुछ, इसका एक सब्सटेंस होता है ट्रांसिनेमिक एसिड, ट्रांसिनेमिक एसिड, ये कुछ ऐसा सब्सटेंस सीक्रेट करती है कि आसपास के एनवायरनमेंट में रहने वाले दूसरे प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है, और सिर्फ राज होता है किसका? पार्थेनियम ग्रास का। तो ये भी क्या है? एक एलिलोपैथिक इफेक्ट है। तो एलिलोपैथिक इफेक्ट के अंदर आपने अकेशिया, ऑसिमम, पार्थेनियम ग्रास, इसके अलावा यूकेलिप्टस आपने देखा होगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लिख देती हूं मैं इसमें, दैट इज नोन एज यूकेलिप्टस, ठीक है, दैट इज यूकेलिप्टस। काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके, लंबे लंबे, सफेदा कहते हैं इसको हिंदी में, सफेदे के पेड़। तो ये जो यूकेलिप्टस है, इसके नीचे भी छोटी छोटी जो है क्या कहते हैं ग्रासेस वगैरह, वो नहीं उग पाती है। तो यूकेलिप्टस एक्चुअली ये आया था जब इंदिरा गांधी नहर आई थी यहाँ पर, तो आसपास वाला जो एरिया मार्शी हो गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यूकेलिप्टस को मंगाया गया। बट उसके कुछ प्लांट्स को इधर उधर भी ले गए, जिसकी वजह से उसका कल्चर हुआ और उसने दूसरे प्लांट्स को खत्म कर दिया। ये भी एक एलिलोपैथी का ही इफेक्ट है। तो आप एलिलोपैथी का इफेक्ट किस में देख रहे हैं? प्लांट्स में। और प्लांट्स में इस इफेक्ट किसकी वजह से, कौन सा नेचर है, कौन सा इंटरेक्शन है? दैट इज द एमेंसिलिज्म। तो एमेंसिलिज्म जब प्लांट के अंदर आया, आपने उसको क्या कह दिया? एलिलोपैथी। और जब ये दूसरी स्पीशीज के अंदर, एनिमल की स्पीशीज के अंदर दिखता है आपको, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो बैक्टीरिया है, या फिर एल्गी है क्लोरेला, या फिर आपने पेनिसिलियम नोटेटम, दूसरी स्पीशीज के इंटरेक्शन के साथ आप देखोगे तो एक को क्या हो रहा है? कोई हार्म, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन एक को हार्म हो रहा है। इस तरह के इंटरेक्शंस को हम क्या कहते हैं? एमेंसिलिज्म।